हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कहानी अम्बा भाग 2 में आप सबका स्वागत है। कहानी अम्बा भाग 1 में आप सब ने देखा कि दयानंद जी नवरात्रि पूजा में सम्मिलित होने के लिए अपनी बेटी अम्बा को लाने उसके घर जाते हैं। अब उसके आगे की कहानी देखें। अम्बा पिता को देखकर खुशी से चहक उठी। दयानंद से लिपट कर रो पड़ी। पापा, आपने तो मुझे भुला ही दिया। वह शिकायत भरे लहजे में बोली। नहीं बेटी नहीं, तुम्हें भुला के भला मैं जीवन जी सकता हूँ क्या। तुम तो मेरी हर सांस में, मेरी हर धड़कन में हो। बेटी के बिना पिता का जीवन रूपी आंगन सदैव सूना रहता है। बेटी, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। उन्होंने अम्बा के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। कल कलश स्थापना है। कल से ही माँ की पूजा शुरू हो जाएगी। ऐसे में तुम और दामाद जी पूजा में सम्मिलित होते तो अच्छा होता। पापा, मैं तो चलने को तैयार हूँ, पर नीलेश का कुछ नहीं कह सकती। वैसे भी वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं। तभी नीलेश आता है। दयानंद जी को देखकर उसका मुंह बिगड़ जाता है। वह उनसे बात भी नहीं करता है। उसके इस बर्ताव से दयानंद जी और अम्बा को बहुत तकलीफ होती है। बेटा, कल से पूजा प्रारंभ होगी। तुम और अम्बा पूजा में सम्मिलित होते तो मेरे पास इन पूजा पाठ जैसे फालतू कामों के लिए समय नहीं है। उसने दयानंद जी की बात को बीच में काटते हुए कहा। यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। अम्बा भी नहीं जाएगी। अम्बा एक और खड़ी पिता का ऐसा अपमान देखकर रोने लगी थी। वह हर हाल में पति का आदेश मानने को मजबूर थी। भारतीय नारी जो ठहरी। दयानंद जी उदास मन लिए लौट गए। अस्त होते सूर्य की लालिमा मद्दिम पड़ गई थी। निशा ने अपना पंख फैलाना शुरू कर दिया था। पंछियों का झुंड अपने विश्राम गृह को लौट चला था। उदास मन बेटी के न आने का गम लिए पंडित दयानंद जी अपने तेज तेज कदमों से चंबा नदी को पार करके अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना चाहते थे। तभी पीछे से पापा पापा का स्वर सुनाई दिया। दयानंद जी को स्वर जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो अम्बा उन्हें आवाज देते हुए तेज तेज कदमों से चली आ रही थी। अम्बा, तुम? दयानंद जी ने आश्चर्य से कहा। तुम्हें अपने मन से नहीं आना चाहिए था। लेकिन पापा, मैं अपने मन से नहीं आई हूँ। आपने मुझे बुलाया है। पर तुम्हारे घर वालों ने तो मना कर दिया था। हाँ, मना किया था, लेकिन आपके घर से जाते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और मूर्ति विसर्जन के दिन ही चले आने की शर्त पर मुझे आने दिया। पंडित दयानंद जी अम्बा को लेकर घर आ गए। बेटी के आने से घर में रौनक सी आ गई। कलश स्थापना से लेकर पूजा तक का सभी कार्य अम्बा ने अपनी देखरेख में संपन्न कराया। दशमी को मेला लगा। भंडारे का आयोजन हुआ। जन सैलाब उमड़ पड़ा, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। इतने बड़े आयोजन की सफलता पर सभी पंडित दयानंद जी की प्रशंसा कर रहे थे। मूर्ति विसर्जन के वक्त अम्बा ने कहा, पापा, अब मुझे जाना होगा। बेटी, 1-2 दिन बाद चली जाना। नहीं पापा, मेरे घर वालों ने विसर्जन के दिन ही आने को कहा था, इसलिए मुझे आज ही जाना होगा। पंडित दयानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अम्बा को गले से लगा लिया। बेटी, तुम्हें अपने से दूर करने को मन नहीं करता है। पापा, मैं आपसे दूर कहाँ हूँ। मैं तो सदैव आपके पास हूँ, आपके दिल में रहती हूँ। दयानंद जी ने उदास मन से
जगदम्बा को विदा कर दिया। माँ का पूजा संपन्न होने के 2-3 दिन बाद पंडित दयानंद जी प्रसाद लेकर अम्बा के घर गए। पापा को देखते ही अम्बा लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो पापा, मैं नीलेश के कारण पूजा में नहीं जा सकी। क्या? पंडित दयानंद जी ने आश्चर्य से कहा। तो वो कौन? तभी नीलेश पंडित दयानंद जी के पैरों पर गिरकर अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। पंडित दयानंद जी की समझ में सब आ गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर मन ही मन माँ जगदम्बा को प्रणाम किया। माँ जगत जननी जगदम्बा उनकी बेटी का रूप लेकर स्वयं अपनी पूजा में सम्मिलित हो गई। और जहाँ जगत जननी जगदम्बा हो वहाँ भला किसी चीज़ की कमी हो सकती है क्या?